सपोर्टा के नवनिर्वाचित लोकप्रिय विधायक भाई हंसराज मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री मेरे बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे भाई श्री रूप सिंह मीणा जी, हरिया का मंदिर सरपंच साहब, हमारे एसडीएम साहब भाई प्रताप जी, भाई विकास जी, हमारे सीताराम जी भाई साहब, रामधन जी, सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, सभी गज्जूपुरा की आम बस्ती पंच पटेलों, सभी अधिकारीगण कर्मचारी साथियों, बैठो साहब, राम राम, बैठो। प्रधानमंत्री जी ने जो ये सारी जानकारी, सारी योजनाएं आपके लिए भेजी है, एसडीएम साहब ने, सारे अधिकारियों ने बताई है। मैं दो विनती आपके चरणों में करना चाहता हूं कि देखो, जो जागरूक रहेगा जिंदगी में वो आगे बढ़ेगा, जो जागरूक रहेगा, और जो सुस्त रहेगा कि कोई दूसरा आके मेरा भला करेगा, तो मान लेना कि इस दुनिया में वो कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ता चला जाएगा। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। और प्रधानमंत्री जी आपकी इस कमजोरी को भी जानते हैं कि हमारे गांव के पंच पटेल युवा साथी, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, मैं युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे कैरियर की बात करें, रोजगार निर्माण की बात करें, भविष्य बनाने की बात करें। मैं आप सबको प्रार्थना करना चाहता हूं कि इतनी योजनाएं हैं कि आप अगर इंटरनेट के माध्यम से या अपने घर से बाहर निकल के बड़ी जगह जाके कहीं जहां जरूरत हो वहां पहुंच जाओ, आपको दरवाजे खुलते जाएंगे। लेकिन घर बैठे रहोगे तो कोई दरवाजा आपके लिए खोलने के लिए आने वाला नहीं है। बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं। तो ये 57 योजना है तो बहुत छोटी बात है। मैं सांसद हूँ, ये विधायक है, हमको भी एक एक काम के लिए पूरे पीछे पड़ना पड़ता है, एक एक काम के लिए बहुत आगे आगे तक कई जगह जाना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती है, जब हम जनता जनार्दन का कोई काम कर पाते हैं। तो आप आज जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा आज गज्जूपुरा में भेजी है, इस विकसित भारत यात्रा में आप ये संकल्प लो कि इस ग्राम पंचायत के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं रहे। जो प्रधानमंत्री जी ने हर आदमी का 5 लाख रुपए तक का बीमा, 5 लाख रुपए तक का फ्री के अंदर आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में बीमा का देने का काम किया है। और जब प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में बीमा देने का काम किया है तो उस बीमे का लाभ लेने का काम तो हमारा ही है, हमारा ही है। और वो बीमा कैसे मिलेगा कि आपके कॉमन सर्विस सेंटर जो यहाँ पे होता है, कंप्यूटर की एक होती है, या ग्राम पंचायत होता है, या आपके घर में कंप्यूटर है। आजकल तो बच्चों के मोबाइल के हाथ में भी कंप्यूटर चलता है, उसमें इंटरनेट चलता है। जब उसमें आप सारी चीज़ें देखते रहते हो तो उसमें भी आयुष्मान भारत योजना पे जाओ, उसके सरकार की साइट खोलो, उसमें अपना आधार कार्ड का KYC और बैंक का उसको लिंक कर दो और आपका सर्टिफिकेट वहीं प्रिंट होकर आ जाएगा। और आपके घर में 5 जने तो पाँचों को 5-5 लाख रुपए 1 साल का बीमा फ्री में हो जाएगा। लेकिन अब फायदा तो आपको लेना है। युवा मेरे साथी खड़े, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए तक का बीमा, जो मुद्रा लोन होता है वो फ्री में मिलता है। 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। आप कोई काम धंधा करना चाहते हो उसके लिए पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी। अभी किसानों की बात चली तो किसानों के लिए एक नैनो यूरिया के लिए एक पंडित जी मिले जिसने कहा कि मैंने वो काम में लिया। इतने वैज्ञानिकों ने उस पर सर्वे किया है, नैनो यूरिया पे इतने वैज्ञानिकों ने सर्वे किया है कि उस सर्वे के आधार पे अगर आप काम करते हो तो आपके गांव में भी गज्जूपुरा में बताया कि जिंक की कमी है। हम अपने शरीर बीमार होता है, किसी आदमी की तबीयत खराब होती है तो हम अस्पताल जाके खून की जांच कराते हैं कि नहीं कराते। और किसी बहन बेटी को आयरन की कमी होती है तो आयरन की गोली देते कि नहीं देते। फोलिक एसिड की होती है, प्रेगनेंसी होती है, जब देते कि नहीं देते। किसी को कोई विटामिन की कमी होती है, विटामिन B12 देते कि नहीं देते, ताकि होने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा हो। जब हम माँ बहन कर अपनी जांच करा देते हैं, अपनी माँ जो अपनी धरती माँ है, जो हमको अन्न देती है, जो हमको खेती देती है, जो हमको सब कुछ देती है, उस धरती माँ की स्वास्थ्य का भी प्रधानमंत्री ने चिंता की कि जो धरती माँ हमको पालती थी इतनी बड़ी हो गई, उस धरती माँ की भी तो मैं स्वास्थ्य की चिंता करूँ। और उन्होंने उस माँ की स्वास्थ्य की भी जांच की और सॉइल हेल्थ कार्ड
मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से जांच करवाई। और हर किसान, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने खेत में कृषि अधिकारी को बुलाओ, उसकी जांच कराओ, अपनी खेत की, अपनी हेल्थ की जांच कराओ। गज्जूपुरा में भी कृषि अधिकारी ने बताया कि जिंक की कमी है। तो जब आप खेती में अपनी माँ की जो धरती माँ है उसमें जिंक कैसे दे सकते हैं, उस कृषि अधिकारी से पूछो, ताकि उस धरती माँ को भी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। जब धरती माँ की कमी पूरी हो जाएगी तो वो आपको ज़्यादा उपज देगी कि नहीं देगी? देगी। तो वो प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों का भी ध्यान देते हैं। आपने यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, अब यूरिया के इस्तेमाल से अपन सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो हमारी खेती ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यूरिया जितना फायदा कर रहा है उसके कई बार अति सर्वत्र वर्ज्य, एक कहावत है कि अति सब चीज़ की खराब होती है। लेकिन हम ज़्यादा फसल के चक्कर में बहुत सारा यूरिया भर भर के यूरिया डालते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो जाएगी। अरे भाई साहब, अगर भर भर के यूरिया इतना ही डालने से हो जाता हो तो एक काम कर लो कि मैं आपको पूरे 1 साल का खाना भर भर के खिला देता हूँ, देखिए कितने लंबे और मोटे हो जाओगे क्या? बीमार हो जाओगे, अस्पताल में भर्ती हो जाओगे। धरती माँ को भी आप यूरिया ज़्यादा खिलाओगे तो धरती माँ परेशान हो जाएगी, जो सही उपज देने वाली है उसको भी नहीं दे पाएगी। उसके लिए नैनो यूरिया बनाया, और उस नैनो यूरिया के माध्यम से आप क्या काम कर सकते हैं कि नैनो यूरिया से आप खेती को सही ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करेंगे, आपकी धरती माँ हमेशा खुशहाल रहेगी, ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा फसल उन्नत देगी। केचुए की खाद से आप बना रहे हो, अरे दुनिया में आप जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ आज की तारीख में पूरी दुनिया में अगर ऑर्गेनिक खेती का, आप ये पढ़े लिखे लड़के हैं, जैविक खेती का आपने नाम सुना होगा। जैविक खेती के नाम से बड़ी बड़ी कंपनियां आपके 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में पूरी दुनिया में बेच रही है। लेकिन हम लोग वो जैविक खेती नहीं कर रहे। अरे इतना मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार आप करके देखो। भारत सरकार जैविक खेती आप करोगे तो उसमें एक नई टेक्नोलॉजी भारत सरकार और लेके आई है कि जिस खेत में आप जो चीज़ बोना चाहते हो, आपका खेत, और आप चाहते हो कि मैं तो हल्दी उगाऊंगा, आपका खेत में आप चाहते हो मैं तो जीरा उगाऊंगा, आपका खेत में आप चाहते हो कि मैं तो कोई दवाई, मान लो कोई भी दवाई बनाऊंगा, मैं तो दवाई मेरे खेत में करूंगा, और लेकिन ये दवाई पूरी दुनिया में ऐसी पड़े कि मेरे अलावा मेरी खेत की होगी दवाई है, ये कोई दूसरा बता नहीं पाए, उसका भी इंतजाम भारत सरकार ने किया है। अगर आपके खेत में कोई चीज़, आप विशेष फसल पैदा करते हो, उसका एक टैगिंग होती है, उस टैगिंग के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑनलाइन, और आपके खेत की पूरी मैपिंग हो जाती है। आपका जो भी हो जाएगा, जो भी फसल होगी वो पूरी दुनिया में, आप चाहे लंदन जाके बेचो, अमेरिका जाके बेचो, कई गुना भाव में बेचेगी। मैं आपको गुजरात के किसान की कहानी सुनाऊं, ओरिजिनल कहानी आप इंटरनेट पे ढूंढ लेना। घी का भाव क्या है जी आपके? घी का भाव बताओ ज्यादा से ज्यादा क्या है? 1000। और ज्यादा से ज्यादा बताओ। अरे मैं आपको कहूँ कि गुजरात का एक किसान उसी घी को 1000 रुपये ज्यादा नहीं बता रहे हो ना। लेकिन आप एक चीज बताओ, हमारे गज्जूपुरा के किसान में ये क्यों नहीं खोज रहा कि मैं जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करता रहूंगा कि थोड़ा दिमाग भी लगाऊंगा। गुजरात के एक किसान ने उस घी को दवाइयों के साथ में मिला के और मेडिकेटेड घी बना दिया, और कम से कम उस घी की रेट 15,000 से शुरू होती है, 1 लाख से ऊपर उसका पर किलो, 1 लाख रुपए से भी किलो में ज्यादा पे घी उसका देश में और दुनिया में बिकता है। और एडवांस पैसा भेजते हैं लोग, और जब जाके वो देता है वो भी सबको नहीं दे पाता, इतने बड़े बड़े लाइन लग रही है, क्योंकि उसने दिमाग लगा लिया कि घी के अंदर उसकी दवाई मिला दी। मान लो अर्जुना की छाल आती है, अर्जुन की छाल सुना होगा, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अब घी में क्या होता है, उसने क्या किया कि घी में अर्जुन की छाल को उसने मिक्स करके, उसने अपने, वो जो मैं बता रहा हूँ, उसने अपने हिसाब से उसकी पेटेंट ले ली कि मैं अर्जुन की इस छाल को इस नाम से भेजूंगा। और इस घी को अब साफ दुनिया में, अमेरिका और लंदन में तो लोग घी खाने से डरते थे, डॉक्टर ये कहते थे घी खाओगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने कहा नहीं, घी खाओ, इससे हार्ट सही हो जाएगा, और 1-1 लाख रुपए किलो में बेच रहा कि नहीं बेच रहा। तो साहब मैं तो ये विनती करूंगा कि इन चीज़ों से नए नए प्रयोग आप लोग करोगे, चाहे फसल में करो, चाहे पढ़ाई में करो, चाहे खेल में करो, रोजगार में करो। मेरे युवा साथी खड़े हैं, मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा, अरे
सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिलती, लेकिन सरकारी नौकरी भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप संपत पटेल बैठो, आप किसी भी अधिकारी बैठे हैं, इनसे पूछ लो, सरकारी नौकरी देखने में दूर से ही अच्छी लगती है, बाकी होती ही नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। लेकिन अपना काम धंधा आप कर लोगे, अपने बच्चों को काम धंधा सिखा दोगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी अभी एक योजना भी लेके आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने, क्या नाम था एमएलए साहब उस योजना का? विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना, अरे हमारे घरों में पहले बड़े बुजुर्ग खुद का काम खुद करते थे और इतने एक्सपर्ट होते थे, हमारे घर में कोई बच्चा बेरोजगार नहीं होता था। लेकिन आज हालत क्या हो गई, माँ बाप की भी बुद्धि हो गई कि बच्चे को चाहे प्यार से पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन डंडे मार के पढ़ाऊंगा, अफसर ही बनाऊंगा। और उसमें से 100 बच्चे पढ़ते हैं, 2 अफसर बन जाते हैं, 98 की जिंदगी होती है कि नहीं होती? अरे भाई, विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने दी है। आप कोई भी रोजगार खुद का धंधा करो, अपने हाथ मजबूत कर लोगे, अपना धंधा कर लोगे तो अपनी तो खुद की जिंदगी मजबूत कर लोगे, लेकिन आने वाले पूरे परिवार की पीढ़ियों की भी जिंदगी मजबूत कर लोगे। तो आप विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री जी ने दी है। उस विश्वकर्मा योजना में तरह तरह की योजनाओं में आपको प्रधानमंत्री जी आर्थिक सहायता दे रहे हैं, उसका लाभ लो, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। उस ट्रेनिंग के माध्यम से छोटे छोटे काम है, लकड़ी का भी काम है, अपने करौली में पत्थर का काम होता है, पत्थर की भी ट्रेनिंग है कि किस तरीके से नक्काशी करते हैं। मैं आपको निवेदन, पत्थर के काम में बता रहा हूँ आपको। पत्थर की मैंने एक फैक्ट्री देखी, अपने यहाँ मजदूरी करता है और 500 रुपये रोज में पूरी जिंदगी करता है, सिलोसिस की बीमारी भी जाती है। और मैंने ऐसी भी फैक्ट्री बनी कि कंप्यूटर में वो डिजाइन दबाता है और खट 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 मशीनें वो बड़ी सारे पत्थरों की 1 घंटे के अंदर तो डिजाइन करके पूरी कार्विंग करके विदेशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। भाई वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन चूंकि हम जागरूक नहीं है, हम तो ये काम करते हैं कि कभी कोई हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, खुद की ताकत नहीं पहचानते। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपनी ताकत भी पहचानो कि मैं किसान हूँ, कि 70 साल का हूँ, कि मैं लड़का हूँ, युवा हूँ या 17 साल का हूँ, लेकिन मैं अपने दम पे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मोदी जी जो योजनाएं बना रहे हैं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं आपकी सेवा के लिए, उसको समझने की कोशिश करो। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आज आपके गज्जूपुरा में आई है, इसको समझने की कोशिश करो। गज्जूपुरा से कोई ना कोई 10-15 युवक, कोई पंच पटेल ऐसे निकलने चाहिए कि 2 साल बाद में हम गज्जूपुरा की कहानी भी जाके गुजरात में सुनाएं और दिल्ली में सुनाएं, जब तो हमको आने का मजा आएगा कि हमने कुछ किया। संसद के अंदर मैं बोलूं कि हम गज्जूपुरा में गए थे, ये 10 लड़के ऐसे हैं, आज इन्होंने गज्जूपुरा का नाम रोशन कर दिया। ये 10 पंच पटेल ऐसे हैं जिन्होंने इतना ऊंचा ना काम किया, तब तो मेरी भी छाती चढ़ी हो जाएगी कि हमने कुछ काम किया। और बाकी छोटे मोटे काम तो आपकी सेवा के लिए मैं एमएलए साहब आगे मैं हूँ, हम सब दोनों मिलके जो भी आपके लिए सेवा बनती है हम करते हैं और आगे भी करेंगे। आप सबका मैंने बहुत ज़्यादा भावनात्मक होकर समय ले लिया, लेकिन दिल की बात कर रहा हूँ आपसे कि देखो, भविष्य भारत का बहुत बड़ा बनने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 10वें नंबर पे आर्थिक शक्ति था, 5 नंबर पे पहुंच गया। अगले 3 साल में विश्व में 3रे नंबर पे भारत पहुंचने वाला है। ये तरक्की तो हो रही है, ये मोदी जी की गाड़ी तो बहुत आगे जाने वाली है। आप उसके साथ कितना आगे जाओ, यह आपकी सोच पर, आपके कर्म पे तय करना होगा। और आप मोदी जी की गाड़ी के साथ में जुड़ गए। मोदी की गारंटी की गाड़ी है, मोदी की गारंटी है कि आप लोग भी इस देश की उन्नति में, करौली के लोग भी, हम सब गज्जूपुरा के लोग भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको याद करेगी, आने वाली पीढ़ियां हमको बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे। तो आज इस मोदी की गारंटी की गाड़ी का आप सब लोग गज्जूपुरा में फ़ायदा उठाएंगे, कुछ नए नए इनोवेशन करेंगे, सारी योजनाओं का लाभ लेंगे। ऐसी प्रार्थना करके मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने हमको इतना समय दिया, इतना आशीर्वाद दिया। बहुत धन्यवाद।